कहानी की शुरुआत वैलेंटाइन डे के दिन से होती है। पूरा शहर प्यार के रंग में डूबा हुआ होता है। लोग गिफ्ट खरीद रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में टेबल बुक हो चुकी है और सोशल मीडिया पर कपल्स एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस बीच हम एक कपल को देखते हैं जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए एक खूबसूरत जगह पर आए हुए होते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है और लड़की खुशी खुशी हाँ कह देती है। वहीं कुछ दूरी से लड़के का फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहा होता है, लेकिन तभी कोई अनजान किलर अचानक आता है और फोटोग्राफर की बेरहमी से हत्या कर देता है और फिर वही किलर लड़के के सिर पे तीर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर लड़की चिल्ला उठती है। वो देखती है कि किलर उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन किलर उसका पीछा करता है। वो लगातार लड़की पर तीर चलाता है। एक तीर लड़की के पैर में लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। लड़की दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसे पता होता है कि जान बचाने के लिए भागना होगा। वो किसी तरह दौड़ते हुए एक पास के वेयरहाउस में पहुंचती है। वहाँ उसे गार्ड मिलता है। वो उसे कुछ बताती इससे पहले किलर वहाँ पहुंचकर गार्ड को मार देता है। डर के मारे लड़की एक कंप्रेसर में जाकर छुप जाती है, लेकिन किलर उसे ढूंढ लेता है और उसका गला पकड़ लेता है। तभी लड़की किसी तरह दरवाजे पर उसका हाथ मारकर किलर से बचने के लिए खुद को कंप्रेसर के अंदर बंद कर देती है, लेकिन किलर कंप्रेसर चालू कर देता है, जिससे लड़की कंप्रेसर के अंदर फंस जाती है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पहली बार किलर का चेहरा दिखता है। उसने मास्क पहन रखा है, जिसकी आंखों की जगह मास्क में हार्ट शेप कट्स हैं। इसी कारण से लोग उसे हार्ट आइज किलर कहते हैं। ये सीरियल किलर कपल्स को उनके रोमांटिक पलों में निशाना बनाता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद न्यूज में हार्ट आइज किलर के बारे में बताया जा रहा होता है। उसका खौफ पूरे शहर में फैल चुका है। उसे प्यार से नफरत है और वो सालों से कपल्स की हत्या करता आ रहा है। हर वैलेंटाइन डे के महीने पर ये किलर खतरनाक हथियार लेकर निकलता है और कपल्स को ढूंढकर मार देता है। जो भी उन्हें बचाने आता है वो भी उसकी क्रूरता से नहीं बच पाता। इस किलर के डर से लोग छुपकर जीने लगे हैं और कई कपल्स मिलना बंद कर चुके हैं। पुलिस इस साइको किलर के पीछे पड़ी है, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ यही पता चल पाया है कि किलर मास्क पहनता है और कपल्स को निशाना बनाता है। पुलिस को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसके बाद हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ कॉफी पीने गई होती है। एली परेशान है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब किसी और को डेट कर रहा है। उसे जलन होती है और वो उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करती रहती है। जब एली कॉफी लेने जाती है तो उसकी मुलाकात जे नाम के एक लड़के से होती है, लेकिन गलती से एली जे के नाक में चोट पहुंचा देती है। वो उससे माफी मांगती है और वहाँ से निकलकर अपनी दोस्त के साथ ऑफिस पहुँचती है। एली एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती है, लेकिन उसकी बॉस उससे बहुत नाराज है क्योंकि उसने जो एड बनाया था वो अच्छा नहीं बना था, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी खतरे में पड़ गई है। फिर एली की बॉस सभी को जे से मिलवाती है, जिसने अभी अभी उनकी कंपनी ज्वाइन की है। एली उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि ये वही लड़का है जो उसे कॉफी शॉप में मिला था। एली की कंपनी का काम फिलहाल ठीक नहीं चल रहा होता, इसलिए एली की बॉस उसे और जे को साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करने को कहती है। जे एली से कहता है कि उन्हें काम को लेकर बात करनी चाहिए और इसके लिए वो रात में किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। एली उसकी बात मान लेती है। उधर पुलिस और डिटेक्टिव वेयरहाउस पहुंचते हैं जहां उस लड़की का मर्डर हुआ था। वहां पुलिस चारों ओर घेराबंदी करके जांच कर रही होती है। उनके साथ 2 डिटेक्टिव होते हैं, जिनमें से एक महिला डिटेक्टिव होती है। ये लेडी हमेशा ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर पार्टनर खोजती रहती है और उसका डिटेक्टिव साथी उससे फ्लर्ट करता रहता है। जब ये दोनों जांच कर रहे होते हैं तभी उन्हें वेयरहाउस के अंदर से एक आदमी की अंगूठी मिलती है। डिटेक्टिव कहता है कि शायद किलर कोई लड़का होगा जिसकी ये अंगूठी है, लेकिन महिला डिटेक्टिव कहती है कि संभव है कि किलर कोई लड़की हो जिसे प्यार में धोखा मिला हो। यहाँ पर उन्हें एक अजीब सी चीज दिखती है। किलर ने रोज की पत्तियों से एक हार्ट सजाया होता है और उसके बीच इंसान का असली दिल रखा होता है। उधर एली अपनी दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देती है। वो उसे जे की तस्वीर दिखाकर कहती है कि उसे जे को डेट करना चाहिए। एली को भी जे आकर्षक लगता है, इसलिए वो रात को तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां उसकी जे से मीटिंग होने वाली होती है। यहाँ सिक्योरिटी चेक भी होता है क्योंकि शहर में किलर घूम रहा है। चेकिंग के दौरान एली के बैग से एक स्टील का स्ट्रॉ निकलता है। तब वो बताती है कि स्टील स्ट्रॉ एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जे आता है और एली के साथ बातचीत शुरू करता है। दोनों अपने अपने विचार प्यार को लेकर रखते हैं। जे प्यार को सच्चा और जरूरी मानता है, लेकिन एली को प्यार पर भरोसा नहीं है, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि जे उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। एली माफी मांगते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन जे उससे कहता है मैं तो बस घर जा रहा था।
तभी एली की नजर अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ होता है। ये देखकर एली को जलन होती है और उसी पल वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए जे को किस कर लेती है। एली का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है, तब एली जे से उसका परिचय कराती है और बताती है कि ये उसका नया बॉयफ्रेंड है। फिर एली का एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। जे और एली भी टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एली जे से माफी मांगती है और कहती है कि उसने ये सब सिर्फ अपने एक्स को जलाने के लिए किया था। फिर एली का घर आ जाता है और जे उसे उसके घर छोड़ने आता है। तब एली देखती है कि उससे गलती से चाबी घर के अंदर ही छूट गई है। घर बंद होता है, इसलिए जे खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है ताकि अंदर से दरवाजा खोला जा सके। खिड़की तो टूट जाती है, लेकिन जे का हाथ इस चक्कर में कट जाता है। ये देखकर एली उसे कमरे में ले जाकर खुद उसके हाथ से कांच का टुकड़ा निकालती है। फिर एली अपना कपड़ा बदलने के लिए वार्डरोब खोलती है, तभी उसे वार्डरोब के अंदर छुपा हुआ किलर दिखता है जो उस पर हमला कर देता है। जे किलर से लड़ने लगता है और किलर उस पर एरो से हमला करता रहता है। एली चालाकी से पास रखे एक फूलदानी से किलर पर हमला करती है और जे को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और बाहर से दरवाजा बंद करके किलर को कमरे में बंद कर देती है। लेकिन किलर अंदर से चाकू से दरवाजे पर हमला करता है। ये देखकर दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन किलर भी बाहर आकर उन पर तीर चलाने लगता है। एली डर के मारे किलर से कहती है हम कपल नहीं है, हमें छोड़ दो, पर किलर उनकी बात नहीं सुनता और लगातार तीर चलाता रहता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते एली और जे एक सुनसान खंडहर और अंधेरे जैसी जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर छिप जाते हैं। किलर उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। उसके मास्क में जो हार्ट का शेप होता है वो लाइट की तरह काम करता है, जिससे उसे अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। वो एली को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जे अचानक उस पर हमला करता है, पर किलर गुस्से में आकर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे जे बेहोश हो जाता है। एली किसी तरह वहां से भाग जाती है, लेकिन किलर उसके पीछे लग जाता है। एली भागते भागते एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचती है और एक झूले पर चढ़ जाती है। किलर भी झूले पर चढ़कर एक बड़े से चाकू से उस पर कई बार वार करता है, लेकिन एली हर बार बच जाती है। अंत में वो उसे झूले से धक्का दे देती है, जिससे किलर नीचे गिर जाता है और एली तेजी से वहां से भागती है। वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रही होती है, लेकिन किलर फिर से उसे मारने के लिए पीछे जाता है। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है और किलर वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले एली को संभालते हैं। तभी एली वॉकी टॉकी पर सुनती है कि पुलिस को किलर मिल गया है। पुलिस खंडहर जैसी उस सुनसान जगह से जे को पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास से किलर का मास्क और हथियार मिला होता है। पुलिस जे को गाड़ी में बैठाकर एली के पास लाती है, क्योंकि पुलिस उसे ही किलर समझ रही होती है। जे एली पर गुस्सा करता है कि वो उसे छोड़कर भाग गई थी। एली कहती है कि उसने ऐसा अपनी जान बचाने के लिए किया था। फिर महिला डिटेक्टिव एली को बताती है कि हमें जे के पास से किलर का मास्क और हथियार मिला है, पर एली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जे किलर नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और जे को थाने लेकर जाती है। डिटेक्टिव जे से इंटेरोगेशन करते हैं और कहते हैं कि हमें वेयर हाउस से एक अंगूठी मिली थी, जहां पर उस दिन लड़की का खून हुआ था, जिस पर जीएस लिखा था, जो तुम्हारे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। जे कहता है कि वो अंगूठी उसकी नहीं है और इस सब में उसका कोई हाथ नहीं है। जब जे कुछ भी नहीं बताता, तब महिला डिटेक्टिव उससे अकेले में सख्ती से सवाल जवाब करती है, लेकिन जे कहता है कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। यहाँ एली पुलिस स्टेशन आती है। वो एक फीमेल ऑफिसर से कहती है कि वो इंटेरोगेशन रूम में जाकर देखना चाहती है कि आखिर जे के साथ क्या हो रहा है, पर ऑफिसर कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। जब ऑफिसर देखने जाती है, तब एली के पास एक लड़का आता है जो स्टेशन में काम करता है और उसे कॉफी पर चलने को कहता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है। तभी डिटेक्टिव लेडी वहाँ पे आती है और एली से पूछती है कि अगर तुम दोनों कपल नहीं हो तो फिर किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। इस पर एली कहती है शायद उसने हमें किस करते हुए देख लिया होगा, तभी वो हमारे पीछे पड़ा है। वो उससे सवाल जवाब कर रही होती है, तभी अचानक स्टेशन की बिजली चली जाती है। डिटेक्टिव लेडी मीटर चेक करने जाती है और फीमेल ऑफिसर एली के पास रहती है। तभी अचानक पीछे से किलर झंडे के खंबे से हमला करता है और उस ऑफिसर को मार देता है। जैसा कि हमें पता है, किलर के मास्क में लाइट लगी होती है, जिससे उसे अंधेरे में सब कुछ दिखाई देता है। अब किलर एली के पीछे पड़ जाता है और एली जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। वो डस्टबिन से हमला करके खुद को बचाती है और वहां से भाग जाती है। बाहर उसे डिटेक्टिव लेडी मिलती है, जो उसे जल्दी भागने को कहती है और खुद गन लेकर किलर से भिड़ने जाती है, लेकिन वहां डिटेक्टिव लेडी का ऑफिसर साथी किलर के हाथों मारा जाता है। एली भागते हुए इंटेरोगेशन रूम के पास पहुंचती है, जहां जे हथकड़ी से बंधा हुआ होता है
और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर एली हथकड़ी की चाबी लाने जाती है, तभी किलर इंटेरोगेशन रूम में पहुंचता है और जे पर हमला करता है। जे के दोनों हाथों में हथकड़ी बंधी हुई होती है। इसके बावजूद वो किलर के हमले से जैसे तैसे खुद को बचाता है। वहीं एली किलर की आवाज सुनकर पास के कमरे में चली गई होती है। वो उस कमरे की खिड़की का कांच गोली मारकर तोड़ती है और वहीं से किलर पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन एक भी गोली किलर को नहीं लगती और वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। एली जल्दी से जे की हथकड़ी खोलती है और दोनों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन किलर अब भी उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। दोनों एक ओपन मूवी थिएटर में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही लोगों की भीड़ होती है। जे और एली एक ट्रक के अंदर छुप जाते हैं। उस ट्रक के पीछे वाली सीट में एक कपल भी होता है जो आपस में क्लोज हो रहे होते हैं। एली उन्हें किलर के बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। अब किलर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रास्ते में मूवी देखने आए लोगों का कत्लेआम करने लगता है। किलर को ट्रक के अंदर से उस कपल की आवाज सुनाई देती है और वो ट्रक का दरवाजा खोलकर बेहद डरावने तरीके से उनकी हत्या कर देता है। ये देखकर जे और एली ट्रक से बाहर निकलकर भागते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। किलर लोगों को बेरहमी से मारता जा रहा होता है। एली और जे अब भी किलर से बचकर भाग रहे होते हैं। एली कहती है हमारी वजह से वो यहाँ पे आया है और मासूम लोगों को मार रहा है, हमें ही उसे रोकना होगा। जे उसकी बात मान जाता है। दोनों किलर को उकसाते हैं ताकि वो सिर्फ उनके पीछे पड़े और जैसे ही किलर उनके पीछे पड़ जाता है, अब दोनों ट्रक के पास जाते हैं जहां उन कपल को किलर ने हथियार से मारा होता है। हथियार उनके शरीर में फंसा होता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल रहे होते हैं। फिर जे उस हथियार को लेकर किलर से भिड़ने जाता है। किलर भी उन पर हमला करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। किलर जे को जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एली पीछे से किलर के सिर पर वार करती है। किलर जमीन पर गिर जाता है और जे उसे हथियार से खत्म कर देता है। एली किलर का मास्क उतारती है, पर यह कोई इंसान था जिसे वो दोनों जानते ही नहीं थे। इसके बाद पुलिस आकर किलर की बॉडी को ले जाती है। पुलिस जे और एली को किलर को मारने के लिए सराहती है। डिटेक्टिव लेडी उनके पास आती है और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जे किलर नहीं है। वो जे को घर छोड़ने का ऑफर देती है। जे थोड़ा सोचता है और फिर उनके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए आज रात फ्लाइट पकड़नी है। एली भी घर लौट जाती है, लेकिन उसे जे की बहुत याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो जे से प्यार करने लगी है, इसलिए वो जे से मिलने एयरपोर्ट के लिए निकलती है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन पर बताया जाता है कि किलर अब भी जिंदा है और उन्होंने जे को पकड़ लिया है। एली को एक जगह बुलाया जाता है और अगर वो वहाँ नहीं पहुंची तो वो जे को मार देंगे। एली डर जाती है कि कहीं जे को कुछ हो ना जाए। वो उस जगह जल्द ही पहुंचती है जहां उसे जे बंधा हुआ दिखता है और उसके पीछे एक मास्क पहना शख्स खड़ा होता है। वो अपना मास्क हटाता है और एली को झटका लगता है। ये वही लड़का होता है जो पुलिस स्टेशन में उसे कॉफी पर चलने के लिए कह रहा था। अब एली को सच्चाई का पता चलता है। जिस किलर को जे और एली ने मारा था वो उस लड़के का पार्टनर था और उनका एक तीसरा साथी भी था, जो कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव लेडी थी जो जे को कार से छोड़ने गई थी। ये दोनों यानी डिटेक्टिव लेडी और वो लड़का एक कपल हैं और हर वैलेंटाइंस डे वाले महीने पर वो कपल्स को मारते हैं। इन दोनों को पहले प्यार में धोखा मिला था, इसलिए इन्होंने मान लिया था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार बचा ही नहीं है। लोग सिर्फ झूठ, धोखा और बनावटी रिश्तों में जीते हैं। इसी सोच के चलते वो प्यार करने वालों को सजा देने लगे ताकि साबित कर सके कि कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। एली इनसे पूछती है कि हम तो कपल थे भी नहीं, फिर भी हमें क्यों मारना चाहते थे। इस पर डिटेक्टिव लेडी बताती है कि पहले हम एली के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाले थे, लेकिन जब हमने तुम दोनों को किस करते हुए देखा तब हमने तुम दोनों को टारगेट करने का फैसला किया। अब वो एली को एक खौफनाक ऑप्शन देते हैं, या तो जे को मारे या खुद को। डिटेक्टिव लेडी और वो लड़का एली से कहते हैं कि तुम जे से प्यार करती हो या नहीं, इसका सच पता चल जाएगा। एली चालाकी दिखाती है। वो जे पर गोली चलाती है, लेकिन गोली जे को छूकर सीधे निकलती है और डिटेक्टिव लेडी को लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। एली और जे वहाँ से भागते हैं, लेकिन दोनों किलर उनके पीछे पड़ जाते हैं। जे को वो लड़का पकड़ लेता है और बुरी तरह से मारने लगता है। वहीं डिटेक्टिव लेडी एली को पकड़ लेती है। जे एक तीर उठाकर उस लड़के की आंख में घोंप देता है। वो दर्द से चीखता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर डिटेक्टिव लेडी गुस्से में एली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एली अपने स्टील स्ट्रॉ से उसकी गर्दन पर वार करती है और फिर उसे एक मूर्ति की तलवार पर धक्का देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अभी वो लड़का रेंगते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसे एक और तीर से मार देता है। यहीं पर हार्ट आइज हत्याओं का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 1 साल बाद एली और जे अब साथ हैं और वो खुश हैं।
और जल्द ही शादी करने वाले हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वैलेंटाइंस डे पर कोई डरावना मास्क वाला फॉलो करे तो आप क्या करेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।